लगभग 90% लोग यह पहचान नहीं पाते कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लेकिन आज मैं कुछ जरूरी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके रिश्ते को देखने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। आपने शायद सुना होगा कि महिलाएं अपने असली इरादों को छिपाने में माहिर होती है। हाँ, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। जब बेवफाई की बात आती है तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा चुपचाप और होशियारी से काम लेती है, जबकि पुरुष धोखा देने पर साफ संकेत छोड़ देते हैं। कई महिलाओं में अपने कामों को छिपाने की लगभग कलात्मक क्षमता होती है, पर हिम्मत मत हारिए। आज मैं कुछ आम बातों को बताऊंगा जो महिलाएं धोखा देते समय इस्तेमाल करती हैं। अगर आपकी पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड के शब्द आपको कुछ ऐसा बता रहे हो जिस पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया है, आज से ही ध्यान जरूर दीजिएगा। जब आपकी पार्टनर बार बार किसी और का जिक्र करे, खासकर सकारात्मक या तारीफ भरे अंदाज में, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। वह मुझे बहुत अच्छे से समझता है जैसी बातें पहली नजर में बेगुनाह लग सकती है, लेकिन अक्सर इनका मतलब गहरा होता है। यह संकेत दे सकता है कि वह उस व्यक्ति के साथ भावनात्मक जुड़ाव बना रही है, एक ऐसा रिश्ता जो समय के साथ गहरा हो सकता है। यह सिर्फ कोई सीधी तुलना नहीं है, यह एक बारीक इशारा है कि रिश्ते के बाहर कोई और उसे आपसे ज्यादा समझता है। यह भावनात्मक या शारीरिक बेवफाई की शुरुआत हो सकता है, जिससे पता चलता है कि वह आपसे दूरी बना रही है और कहीं और सुकून तलाश रही है। अगर आप देखते हैं कि वह बार बार किसी और से आपकी तुलना करती है या उस व्यक्ति की बहुत तारीफ करती है, तो यह जानना जरूरी है कि वह व्यक्ति कौन है और उसकी जिंदगी में क्या रोल है। चौकस रहें और अपने रिश्ते की हिफाजत के लिए स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए कदम उठाएं। चिंता मत करो, मैं बस दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। यह बात बेगुनाह लग सकता है, लेकिन यह गहरी और संभावित बेईमानी को छिपा सकती है। अक्सर जो लोग कुछ छिपा रहे होते हैं, जो कुछ चल रहा है उसे छिपाने के लिए रोजमर्रा के बहानों का इस्तेमाल करते हैं। यह कहना कि बस दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ एक चाल हो सकती है, ताकि आप ज्यादा सवाल ना पूछें या शक ना करें। इससे उसे घर के बाहर ऐसी चीजें करने की इजाजत मिल जाती है जो शायद उतनी सीधी साधी ना हो जितनी वो लगती है। अगर आप यह बात बार बार सुनते हैं या उसकी कहानियों में कुछ असंगतियां देखते हैं, तो सतर्क रहना जरूरी है। इस बहाने का बार बार इस्तेमाल स्पष्ट बातों के साथ यह संकेत दे सकता है कि कुछ ठीक नहीं है। इन बारीक चीजों पर ध्यान देने से आपके रिश्ते की ईमानदारी की रक्षा हो सकती है। मुझे अपने लिए ज्यादा जगह चाहिए। जब कोई पार्टनर ज्यादा जगह मांगता है तो यह संतुलन बनाने की एक सच्ची मांग जैसा लगता है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इसका असली मतलब क्या हो सकता है। अक्सर इस जगह की जरूरत का इस्तेमाल अलग से समय बिताने की मौके बनाने के लिए किया जाता है, संभवतः किसी और के साथ। हालांकि ज्यादा जगह की इच्छा व्यक्तिगत विकास के लिए एक कोशिश लग सकती है, लेकिन यह रिश्ते में बढ़ती भावनात्मक या शारीरिक दूरी के लिए एक बहाना हो सकता है। अगर आप देखते हैं कि उसके जगह मांगने का नतीजा उन चीजों पर समय बिताना है जो वह आपके साथ साझा नहीं करती, या अगर वह आपसे कम बात कर रही है, तो ध्यान देना जरूरी है। ऐसे संकेत किसी छिपे हुए इरादे की ओर इशारा कर सकते हैं और रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। मैं आज
रात देर तक काम कर रही हूँ। अनुपस्थिति को समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक आम बहाना है। अगर आपकी पार्टनर बार बार देर तक काम करने या ओवर टाइम करने का जिक्र करने लगती है तो यह एक खतरे की घंटी हो सकती है जिसकी जांच करना जरूरी है। हालांकि यह एक सही वजह लग सकती है, लेकिन वह अक्सर कुछ गहरा छिपाती है। जब यह बहाना रोजमर्रा की बात बन जाता है तो उसके समय में किसी भी बदलाव पर और सवाल किए जाने पर उसकी प्रतिक्रिया पर नजर रखना अक्लमंदी है। अचानक ओवर टाइम, उसकी कहानियों में असंगतियां या दूसरे संदिग्ध व्यवहार पूरी तरह से एक अलग कहानी बता सकते हैं। आपके शक और उसके दिए गए स्पष्टीकरण पर उसकी प्रतिक्रिया अहम सुराग दे सकती है। मुझे लगता है कि हमें कुछ समय अलग रहना चाहिए। जब कोई पार्टनर कुछ समय के लिए अलग होने का सुझाव देता है तो यह बात रिश्ते की समस्याओं को हल करने की एक सच्ची कोशिश लग सकती है, लेकिन यह अक्सर ज्यादा जटिल इरादे छिपाती है। ब्रेक के लिए यह अनुरोध पार्टनर के सीधे दखल के बिना बेवफाई होने का मौका पैदा कर सकता है। अगर यह सुझाव अचानक और बिना किसी ठोस वजह के आता है तो इस संभावना पर विचार करें। ऐसे अनुरोधों की बारंबारता और उन्हें करने का तरीका उसके असली इरादों को उजागर कर सकता है। आप मुझसे बेहतर किसी के लायक हैं। जब वह कहती है आप मुझसे बेहतर किसी के लायक हैं तो यह बात विनम्रता या अफसोस से भरी लग सकती है, लेकिन यह कुछ गहरा संकेत दे सकती है। यह अक्सर इस बात की एक सूक्ष्म स्वीकृति होती है कि वह किसी अनुचित व्यवहार जैसे अफेयर के बारे में जानती है और वह कुछ जिम्मेदारी बदलने की कोशिश कर रही है। यह कहकर वह अप्रत्यक्ष रूप से संभावित अलगाव सेपरेशन का रास्ता बना रही हो सकती है। यह असल में बेवफाई के अपराध बोध को कम करने की एक चाल हो सकती है। तुम हमेशा लड़ने के लिए तैयार क्यों रहते हो? हमारे बीच शांति क्यों नहीं है? जब कोई पार्टनर धोखा दे रहा होता है तो वह अक्सर अपने अपराध बोध, गिल्ट से बचने के लिए झगड़े या तनाव का सहारा लेता है। आपको यह महसूस कराना चाहती है कि रिश्ते में समस्याएं आपकी वजह से है। वह जानबूझकर छोटी छोटी बातों पर बहस छेड़ देती है ताकि रिश्ते में हमेशा नकारात्मक माहौल बना रहे। उसके लिए यह माहौल उसकी बेवफाई के लिए एक बहाना बन जाता है। मैं खुश नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर रिश्ते में अचानक बिना किसी बड़ी वजह के बहुत ज्यादा तनाव या लड़ाई झगड़ा होने लगे तो सतर्क हो जाएं। तुम्हें मेरे फोन की जांच करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? धोखेबाज महिलाएं अक्सर अपनी गोपनीयता और प्राइवेसी को लेकर अति संवेदनशील हो जाती है। यदि आप उनके फोन या मैसेज के बारे में गलती से भी कोई सवाल पूछते हैं तो वे तुरंत बचाव की मुद्रा में डिफेंसिव हो जाती है और आप पर अविश्वास का आरोप लगा देती है। इन संकेतों को समझना आपके रिश्ते के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।